नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल एजुकेशन में। यहाँ दोस्तों टोटल प्रैक्टिकल वीडियो बनाई जा रही हैं जो कि साइट से रिलेटेड हैं। जहाँ भी आप कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करने जाते हैं को ये बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे रेनफोर्समेंट का वर्क हो गया, शटरिंग का वर्क हो गया, और इसके लिए आपको मेन पावर प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि रेनफोर्समेंट से रिलेटेड है। आप यदि इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित है कि आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और एज अ BBS मॉनिटरिंग के लिए बहुत ही बेटर होगा दोस्तों। जो कि फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है, या जो अभी जॉब की तैयारी करने वाले हैं या जॉब को ज्वाइन किया है जिन्होंने, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका वर्कर उसके लिए फिट है या नहीं है, कौन से प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, और टेक्निकल टैक्टिक्स जो होती है वो कैसे यूज की जाती है साइट पे, ये सारी बातें पता चलने वाली हैं। वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि जितनी नई वीडियो आएगी आप नई जानकारी मिस कर देंगे। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ जैसे लिखा हुआ है दोस्तों कि सम क्वेश्चंस आर गिवन टू आइडेंटिफाई द रेनफोर्समेंट फिटर। अब कभी जाते हैं, कोई भी बड़ी कंपनी होती है तो आजकल का ट्रेंड ये होता है दोस्तों कि जो भी वर्कर्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर आपको वर्कर लेके आता है, कहता है कि नहीं ये कारपेंटर है, ये फिटर है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। उनके लिए इंटरव्यूज होते हैं और जो कि साइट के इंजीनियर्स ही उनका इंटरव्यू लेते हैं। यदि बाय चांस इंजीनियर्स अवेलेबल नहीं है तो सुपरवाइजर्स उनका इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन यदि आप हैं तो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आप पूछेंगे कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ एक्चुअल वो फिटर आपके वर्क के लिए सही है या फिर नहीं है। काफी क्वेश्चंस की लिस्ट है दोस्तों, जिसमें कि 5 क्वेश्चंस मैं आज आपको शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि आप पहले देख सकते हैं कि मेजरमेंट आइडेंटिफिकेशन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे यदि सपोज आपके पास कोई भी टेप या तो दे रखी है तो आप उससे इंटरव्यू में ये कह सकते हैं, या फिर आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये पूछ सकते हैं कि जो मेजरमेंट टेप होती है उसमें इंच किस साइड होता है, या फिर mm क्या होते हैं, सेंटीमीटर किधर होता है, या मीटर की मार्किंग कहाँ होती है। इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ वो वाकई मेजरमेंट के मामले में वो सही है या नहीं है। जैसे मेजरमेंट का ये पर्पस होता है दोस्तों कि उसको इतना जरूर आना चाहिए कि आपका वर्क जैसे कोई स्पेसिंग सेट करना हुआ या कटिंग लेंथ पे मार्क करना हुआ तो वो मार्क कर सके, इसलिए मेजरमेंट आइडेंटिफिकेशन काफी जरूरी है। सेकंड आते हैं कि नॉलेज ऑफ हैंडलिंग द टूल्स एंड मशीन्स। अब इसके बारे में आप क्या क्या पूछ सकते हैं कि जैसे कटिंग मशीन है तो वो कैसी जगह पे सेट होनी चाहिए, फिर आप चेयर हाइट कितने की बनाएंगे। जैसे होता क्या है कि कटिंग मशीन का लेवल, जो ब्लेड लगी होती है उसका लेवल थोड़ा हाइट होता है ग्राउंड लेवल से, जिससे कि रेनफोर्समेंट को एक प्लेन सरफेस पर रखने के लिए चेयर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। और कैसे आप सेफ्टी पर्पस के लिए भी आप मशीन के बारे में पूछ सकते हैं कि कैसे यूज करना है या फिर कैसे हैंडल करना है, वो इसकी जानकारी आपको दे सकता है। थर्ड आते हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ BBS, ये बिल्कुल आप लिख के कहीं नोट कर लीजिए कि ये साइट पे जब तक आप नहीं जाएंगे या फिर आपने अपने सामने से नहीं किया है तो आप नहीं सीख पाएंगे दोस्तों, जो कि आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। देखिए लिखा हुआ है हाउ टू फिक्स द सेंसर लॉक पिन एट बेंडिंग डिस्क फॉर डिग्री ऑफ बेंडिंग। अब देखिए दोस्तों, जैसे बेंडिंग मशीन आपके सामने शो की गई है। बेंडिंग मशीन में ये एक बेस होता है दोस्तों, जिसको रेनफोर्समेंट को स्ट्रेट करने के लिए ये बेस लगाया जाता है, और हिंज्ड सपोर्ट होते हैं, सारे पिन ज्वाइंटेड होते हैं, और ये एक थ्रेडेड स्क्रू होता है जिससे आप इस बेस को एडजस्ट कर सकते हैं, मींस अपनी रेनफोर्समेंट स्ट्रेट रखने के लिए। अब सबसे बड़ी बात आती क्या है दोस्तों कि ये जो 2 पिन आपको दिख रहे हैं इसी से बेंडिंग होती है रेनफोर्समेंट की। लॉक पिन के सेटअप के लिए दोस्तों इसमें 2 सेंसर्स होते हैं। 2 सेंसर्स इस येलो बॉक्स को हटाने के बाद आपको दिखाई पड़ेंगे, और दोनों सेंसर्स की लिमिट होती है जो कि इसको मूवमेंट के लिए एक लिमिट तक स्टॉप करता है इस मशीन को। तो अब डिस्क के लिए 90 डिग्री जब आपको फाइंड आउट करना है, तो सपोज ये रेनफोर्समेंट है और 90 डिग्री बेंड करनी है, तो होता क्या है 2 पिन ज्वाइंट के बीच में 5 डिग्री का डिफरेंस होता है दोस्तों, क्योंकि ये टोटल होल सर्किल पे 72 नंबर्स पिन होते हैं, और ये पिन ज्वाइंट आपको डिग्री कैलकुलेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं दोस्तों। अब ऐसे क्या होता है कि नॉर्मली ये चीजें कोई ध्यान नहीं देता है कि ठीक है कट बेंड हो गई और जाके लगा दिया, तो मैं आपको इसलिए जस्ट बता रहा हूँ कि आपके भी नॉलेज में रहे तो ये ज्यादा बेटर होगा। और सेकेंड थिंग है कि जो दूसरे सेंसर से आपको 18 नंबर्स के गैप पे आपको सेकेंड पिन सेट करना पड़ता है। क्यों सेट करना पड़ता है कि एक पिन के गैप का 5 डिग्री है
डिफरेंस होगा। यदि आपको 19 चाहिए तो 18 पे रखना पड़ेगा। अब ये आपको पिन सेट का मामला हो गया दोस्तों। आप इससे केवल सिंपल सा वही पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि जो पिन आप लॉक पिन लगाओगे वो कितने पे लगाओगे। आप साइड पे ले जाके उसको टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ वाकई वो रेनफोर्समेंट को 90 डिग्री में बेंड कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा, क्योंकि कभी कभी कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हो सकता है कि लिमिट स्विच में कुछ प्रॉब्लम हो या कहीं रोटेशन में प्रॉब्लम हो, तो डिग्री का 4-5 डिग्री का इधर उधर थोड़ा फर्क पड़ जाता है, जिससे कि आपको जो लॉक पिन एडजस्टमेंट करना पड़ता है एज पर साइट के हिसाब से। तो ये जानकारी थी दोस्तों बेंडिंग मशीन के लॉक पिन के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कटिंग लेंथ कैलकुलेशन फॉर गिवन बार बेंडिंग शेड्यूल। अब सपोज आपने कोई एक बार बेंडिंग शेड्यूल दे दिया उसको, और कभी कभी क्या होता है साइट पे कि कुछ जो बहुत सारी छोटी रेनफोर्समेंट होती हैं, जैसे 2 मीटर की हो गई या फिर 1.5 मीटर कटिंग लेंथ जिसका हो गया, तो मैक्सिमम जगह पे क्या होता है दोस्तों कि हर एक कंपनी चाहती है, हर एक इंजीनियर चाहता है कि अपने मटेरियल का वेस्टेज कम हो। तो इसके रिगार्डिंग यदि बहुत शॉर्ट कटिंग लेंथ है, मीन्स जैसे 1.5 मीटर 3 मीटर, तो कहीं ना कहीं आपके स्क्रैप यार्ड में वो रेनफोर्समेंट पड़ी होती है 1.5 मीटर की, 3 मीटर की, 4 मीटर की। जैसा कि एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ था कि मटेरियल स्टैकिंग कैसे करते हैं, वो आप ना हो तो जाके देख सकते हैं वहां पे कि कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है या कैसे पुटअप करना है साइड पे। वहां कैलकुलेशन इसलिए उसको आनी जरूरी है कटिंग लेंथ की कि सपोज 1.5 या 2 मीटर की है या 3 मीटर की है, वो कैलकुलेट कर सकता है, तो उसके दिमाग में ये जरूर आ जाएगा कि हाँ 3 मीटर की रेनफोर्समेंट कहीं पड़ी है स्टेप में, वो हम उठा के उसको यूज कर सकें, जबकि नई रेनफोर्समेंट को हम कट ना करें। और सेकंड थिंग, दूसरी बात ये भी आती है कि कभी कभी इन फर्दर केस होता क्या है कि या तो जो आपने बीबीएस दिया कभी खो जाता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं रह पाता है, तो किसी किसी कंडीशंस में छोटी मोटी राफ्ट एज पर डिसाइड आपको बताने पे ही वर्क करना पड़ता है फिटर को, जिससे कि यह जानकारी जरूरी है कि उसे कटिंग लेंथ आना काफी जरूरी है। भले ही वो 90 डिग्री के लिए या फिर 180 डिग्री के लिए वो माइनस ना कर पाए बेंडिंग, लेकिन इतना जरूर उसे पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसा है और कितनी लेंथ रेनफोर्समेंट की हमें निकालनी है। एक आता है 5th नंबर पे जो है दोस्तों कि लैप कंसिडरेशन एज पर साइट। अब ये आप उसको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं या फिर जस्टिफाई करने के लिए पूछ सकते हैं आपकी लैप कंसिडरेशन क्या है। लैप कंसिडरेशन में जैसे आपकी साइट पे 50D यदि सपोज रेनफोर्समेंट की कोई लैप चल रही है, भले ही टेंशन में हो या फिर कंप्रेशन में हो, क्योंकि एज पर साइट इसलिए मैंने लिखा है दोस्तों कि कहीं कहीं वेरीज होता है। कोई कोई क्लाइंट 50D कंसीडर करते हैं, कोई कोई क्लाइंट एज पर कोड कंसीडर करते हैं। तो कोड में कंप्रेशन में कितना होता है 36.25 होता है, जबकि टेंशन में 46D लेते हैं। तो इसकी वजह से कहीं कहीं चेंज होता है। तो आप साइट के हिसाब से उसको पूछ सकते हैं कि सपोज यदि आपके पास 10 mm डाया की रेनफोर्समेंट है तो उसमें लैप कितना देंगे, 500 mm का लैप होगा 50D के हिसाब। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए एक ये बीबीएस दिया हुआ है कि यहाँ 50D लैप भी कंसीडर की गई है। रेनफोर्समेंट यदि आप सपोज वहां आपने 10D कंसीडर किया था, ये यदि 20D आप कंसीडर करें तो लैप की जो लेंथ होगी वो 1 मीटर आएगी दोस्तों, क्योंकि 20 × 50 आप करेंगे तो 1 मीटर का लैप आएगा। तो ये फिटर को इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए। और भी क्वेश्चंस हैं कि जैसे आप फिटर को स्पेसिंग अरेंजमेंट के लिए पूछ सकते हैं या लेआउट के लिए पूछ सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका जरूर लेके आऊंगा। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही। इस तरह से आप अपने फिटर को जस्टिफाई कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो ये क्वेश्चंस ज्यादातर बिल्कुल ना बता पाए दोस्तों, तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं उनको हेल्पर में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने।